हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आपकी लाइफ के बारे में। हमने जाना था आपके बारे में, जिंदगी की हकीकत में, यानी कि रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए 3 कार्ड्स के माध्यम से हम आपके बारे में और ज्यादा जानेंगे। ये 3 कार्ड्स हैं नेस्ट्रियम, नंबर 1, नंबर 2 डेलिया और नंबर 3 स्वीट पी। आपको इन 3 में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और अपना कार्ड सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि ये एक ओपन रीडिंग है, पर इसमें से कुछ व्यूज आपसे मैच करेंगे और कुछ आपसे नहीं करेंगे। तो जो चीज आपके काम की लगे उसको आप काम में लें और बाकी को और के लिए छोड़ दें। तो शुरुआत करेंगे हम नेस्ट्रियम कार्ड से। एक बार मैं फिर आपसे कहूंगी कि हम आपके बारे में जानेंगे कि यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आप कैसे हैं और आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उनसे कैसे ओवरकम होना है। इसके लिए हम डिफरेंट कार्ड से हम ओपिनियन लेंगे, मतलब आपके बारे में कार्ड्स क्या बताते हैं उस बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड नंबर 1 नेस्ट्रियम। जिन्होंने कार्ड नेस्ट्रियम सेलेक्ट किया है, टैरो डेक से आपके कार्ड है 5 ऑफ एथम्स, 9 ऑफ एथम्स और द हाई प्रीस्ट। एथम्स यानी कि स्वॉर्ड एनर्जी और साथ ही साथ एयर एनर्जी। आप या तो लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं या फिर एक्वेरियस भी हो सकते हैं। अगर ये नहीं है, आप ये वाले साइन नहीं है, तो आप में ये एनर्जी हो सकती है, एयर एनर्जी हो सकती है। आप काफी टैलेंटेड हैं, काफी मेहनती हैं, परंतु अक्सर हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, और लोग जो है आपको उतनी वैल्यू नहीं करते कि जितनी आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा होगा आपको, और ये बात आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती होगी और आप ये सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस डेक में, मतलब इस कार्ड में, ये जो मैन है काफी टैलेंटेड हैं, काफी हार्ड वर्क हैं और इन्होंने बहुत मेहनत से चीज को तैयार करी है, परंतु ये जब सामने जो बायर जो है उसको दिखा रहे हैं तो वो इनकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और जितना इनको अमाउंट मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, मतलब औने पौने दाम में इनको बेचना पड़ रहा है। तो ये बात इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। मेहनत कर रही है परंतु क्या हो रहा है, इनको वैल्यू नहीं मिलती है। और खास तौर फैमिली में भी ऐसा होता होगा कि काफी मेहनती हैं और ये अपनी बात अगर सजेशन भी देना चाहते हैं तो लोग उतना वैल्यू नहीं करते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। तो ये बात इनको कहीं ना कहीं अखरती है और अक्सर ये होता है कि रात में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते होंगे या आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है या मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इस तरह के कई तरह के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपको आता होगा और इस तरह की हीन भावना भी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ती होगी या बढ़ रही होगी। और साथ ही साथ और आपको रात में नींद भी कम आती होगी या फिर आप अपने अंदर ही अंदर घुटते होंगे। आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं परंतु नहीं कह पाते होंगे क्योंकि सामने वाले आपको समझते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके ना मर्क्यूरी भी वीक हो रहा है, यानी कि आपकी बोलने की जो ताकत है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही है। तो आपको अपने मर्क्यूरी पर भी वर्क करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोशिश ये करें कि जो लोग आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रहें। जो आपको वाकई में प्रोत्साहित करें, यानी कि आपको प्रेरणा दें और आपकी वैल्यू करें, उन लोगों के साथ में ज़्यादा रहें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग अगर सारी टाइम नेगेटिव ही बातें सुनते रहेंगे या लोग आपके कमियां ही निकालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाएंगे और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आता ही जाएगा। आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाएंगे, तो इनसे आपको बचना है। अब हम बढ़ते हैं द हाई प्रीस्ट की तरफ। हाई प्रीस्ट में आप ये देखिए, आपको हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी अपनानी है, जो फोकस्ड है। लोग क्या कहते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है।
लोगों की सुनते हैं परंतु ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उसी प्रकार आपको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। लोग क्या कहते हैं उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लायक हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आप अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहें, हार्ड वर्क करें और कोशिश करें, खुद को भी अप्रिशिएट करें, खुद को भी क्रेडिट देना सीखें। कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड बी कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात है, खुद पर ट्रस्ट करना सीखें। जरूरी नहीं कि आप हर बात किसी से शेयर करें। अगर आप लायक हैं और वाकई में आप पे पोटेंशियल है तो आप राइट लोगों से कनेक्ट हुए। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राइट लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपकी अपने आप वैल्यू होगी और आपका हार्ड वर्क जो है वो अच्छा रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमरो कार्ड से। वो आपको क्या बताते हैं उस बारे में हम जानते हैं। न्यूमरोलॉजी कार्ड है अबंडेंस। देखिए, यूनिवर्स भी आपके साथ में है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको अपने लैकिंग जो है, आप में जो आप ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, अपने लैकिंग पार्ट पे मत ध्यान दीजिए, बल्कि आप अपने ऊपर फोकस करिए कि आपको हाई प्रीस्ट की भांति आगे बढ़ना है। अपनी हिम्मत और अपनी लगन के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। सिर्फ जरूरत है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अक्सर ये होता है कि अगर हम जो सोचते हैं, ये सपोज आपने अपने आप को दीनहीन समझ लिया है कि आपने सोच लिया कि मेरे में तो कमियां ही कमियां हैं, तो आपकी जो सोच है वो कमी को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आएगी ही आएगी। अपनी सोच को सुधारें, अपने जीने का जो तरीका है उसको सुधारें, अपनी लाइफ को देखने का नजरिया को सुधारें। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, परंतु साथ ही साथ अपनी सोच को सकारात्मक रखें, खुद को एप्रिशिएट करें। आपकी लाइफ में अपने आप अबंडेंस होगी, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तभी तो आपके लोग दूसरे वैल्यू कर पाएंगे। वरना तो अगर आपने अपने आप को बिल्कुल ही डल बना लिया है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, अबंडेंस आपकी तरफ आएगी ही नहीं। क्योंकि लैकिंग पार्ट या जिस एनर्जी को आप ज्यादा पावर देंगे वही चीज आपकी मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे अबंडेंस से मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात है। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स, अबंडेंस क्या होता है, मतलब जो ज्यादा मात्रा में आपकी तरफ आने वाली लाइफ में आपकी जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, अगर आप नेगेटिव थॉट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो नेगेटिव थॉट के रूप में आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो इसलिए सकारात्मक सोच रखें, जीने का नजरिया सुधारें, अपने आप में चेंज लाएं। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, यानी कि आपको अपनी एनर्जी को किस रूप में काम में लेना है, वो हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के माध्यम से। एनर्जी ओरेकल कार्ड से है एप्रिसिएशन। एक और खूबसूरत कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से इशारा। अपनी वैल्यू करना सीखें, तभी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। नेगेटिव थॉट को अगर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मतलब आपके आसपास नेगेटिविटी ही रहेगी। इसलिए पॉजिटिव सोचें, अपनी वैल्यू करें, अपनी लाइफ में चेंज लाएं। जो कुछ आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। जो चीज आप काम में ले सकते हैं उसको लीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए, अपने टैलेंट को वेस्ट मत जाने दीजिए। देखिए, ये लेडी गार्डन में है, आसपास के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, परंतु फिलहाल जो इसके हाथ में उसको वो निहार रही है, यानी कि फ्लावर को वो निहार रही है, उसकी खूबसूरती को देख रही है, उसकी खुशबू को वो सूंघ रही है, महसूस कर रही है कि उसके आसपास का वातावरण कितना खूबसूरत है। तो कई अक्सर ये होता है कि हम बहुत सी चीज पाने के चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अपनी आउटफिट में भी आप चेंजेस लाएं,
अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, आप क्या करना चाहते हैं उस पे ज़्यादा फोकस्ड रहें, तभी आपकी लाइफ में एप्रिसिएशन आएगा। मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। फूल का काम क्या है? उसको खुशबू फैलाने का काम है। खूबसूरती तो एक अलग चीज है ही, परंतु उसको खुशबू मतलब फैलाने के लिए उसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। उसी प्रकार आपको अपने वर्क पे फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव थॉट लाना है, अपने आप आपको लाइफ में अबंडेंस मिलती चली जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, और लोग भी आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। अब हम जानते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड यानी कि एनिमल स्पिरिट कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। हर एक की लाइफ में एक कोई ना कोई स्पिरिट होती ही है, मतलब यानी कि एनिमल्स के रूप में भी स्पिरिट पावर होती है। वो आपको क्या गाइडेंस देती है वो हम जानते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड कार्ड से। आपका एनिमल स्पिरिट कार्ड है डॉग। डॉग कैसे होते हैं? वफादार होते हैं। आपको भी अपने प्रति लॉयल होना जरूरी है। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझें, अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड न लेने दें, अपनी वैल्यू करें, तभी आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। जिससे आपको खुशी मिले वो आप काम करें, स्वयं को समझें, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाएं और समझदारी से काम करें। देखा जाए तो एनिमल्स में मतलब पेट्स में सबसे ज्यादा समझदार होता है डॉग। लॉयल होता है, साथ ही साथ बहुत जल्दी वो सब चीजें सीख लेता है और सबसे ज्यादा समझदार होता है। वही समझदारी आपको अपनी लाइफ में लाना है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब हम जानते हैं कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहती है, वो हम जानेंगे एंजल गाइडेंस के कार्ड के माध्यम से। एंजल कार्ड की तरफ से कार्ड है आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम मेंटल और यानी कि मेंटली और इमोशनल की भी बात कर रहे हैं। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो भी आपकी हेल्थ सफर करेगी। इमोशनली आप अगर डाउन रहेंगे यानी कि बहुत ज्यादा इमोशन से भरे रहेंगे तो भी आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफर करेगी, क्योंकि आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा, तो आपकी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि आप अपने चक्रास को क्लीन रखें। आप चक्रा रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं और अपना ऑरा को भी क्लीन रखें। उसके लिए यूट्यूब पे मेडिटेशन है वो आप करें। और कोशिश ये करें कि आप फायर एनर्जी से भी अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो आप अपने पास में कोई कैंडल जला सकते हैं या फिर कोई फ्रेग्रेंस वाला धूप या अगरबत्ती भी जला सकते हैं, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन रहेगा और आपके आसपास का वातावरण भी क्लीन होगा। और या फिर आप अपने पास एमेथिस्ट भी रख सकते हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आपके मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इलनेस आएगी ही आएगी, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट आपके सोच विचार से कनेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं यानी कि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं तो आपके शोल्डर्स पेन करेंगे, लेग में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि बैलेंस रहें। खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जिंदगी में अगर आप प्रॉब्लम पर ही फोकस्ड रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नजर ही नहीं आएगा और अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। तो अपनी लाइफ को आपको चेंज करना होगा। सकारात्मक सोच व जीने का नजरिया आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये तो हुआ हमारा पाइल 1 वालों का। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 यानी कि डेलिया कार्ड की तरफ। जिन्होंने डेलिया कार्ड चूज किया है, आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सीधे व सरल स्वभाव वाले हैं, छल कपट से दूर रहते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं और थोड़ी रौबदार पर्सनैलिटी वाले भी हैं। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से, यानी कि टैरो डेक से आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स।
जैसे कि आप आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं और आप लोगों का मन मोह लेते हैं और थोड़े से भावुक किस्म के हैं और सॉफ्ट स्पोकन भी हैं और तथा व्यवहार कुशल वाले भी हैं और गलत बात आपसे सहन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको अक्सर गुस्सा भी आ जाता होगा और इस वजह से आप शायद थोड़ा कड़वा बोल देते होंगे और उसकी वजह से भी आप सामने वाले को हर्ट कर देते होंगे या फिर सामने वाला आपसे आपको कुछ ऐसी बातें बोल देता होगा जिससे आप हर्ट हो जाते होंगे। भले ही आप उनकी भलाई के बारे में सोचते होंगे, परंतु या तो सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता है या फिर डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है और आपने काफी छोटी सी उम्र में काफी स्ट्रगल किया होगा। अपनों का क्या गम होता है वो आप अच्छे से जानते हैं और चांसेस है कि आप में से कई लोगों के छोटी सी रिलेशन में ही मतलब छोटी सी उम्र में ही रिलेशन लॉस्ट हुए होंगे, या तो पेरेंट्स का लॉस या फिर अर्ली मैरिज के चांसेस में और उसमें स्पाउस का भी लॉस कुछ लोगों की बारे में नजर आता है। और अपनों के बिछड़ने का गम क्या होता है वो आप जानते हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी आपके दिल में टीस सी उठती होगी, परंतु कहते हैं ना कि समय से बड़ा कोई नहीं है, यानी कि समय बहुत बलवान होता है। तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होगा या फिर आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों की लाइफ में दोबारा चांस मिलने के चांसेस हैं, यानी कि रीमैरिज या प्रपोजल के भी चांसेस हैं। पास्ट को आप भले भुला नहीं सकते, परंतु आगे के फ्यूचर के लिए उन यादों से आपको बाहर निकलना होगा, परंतु ध्यान रहे कि अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने शेयर न करें और न ही खुद को मजबूर दर्शाएं, क्योंकि अक्सर दूसरे लोग भी आपका फायदा उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड आया है, यानी कि क्या कार्ड आपको गाइड करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी डेक से आपके लिए क्या कार्ड है। वो कार्ड है अबंडेंस। मतलब पाइल 1 के लिए भी यही कार्ड था और आपके लिए भी यही कार्ड निकला है। अबंडेंस यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल अबंडेंस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जैसे पास्ट में अटके हुए थे, मतलब पास्ट की जो बातों में आपको जो हर्ट हुए थे या पास्ट की जो भी मेमोरीज थे उससे आपको आगे निकलना है। वही यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है, यानी कि गाइड कर रहा है कि वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सफर कर चुके हैं, परंतु अब जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है उन्हें हाथ से न जाने दें और विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और चैलेंजेस को फेस करना सीखें। घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें और स्ट्रॉन्ग विल पावर से आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएगा। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें छोड़ें नहीं और कैसे उनको यूटिलाइज करना है ये आपको आना चाहिए। यूनिवर्स तो आप पे मेहरबान हो रहा है, अब आपको अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपको आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है और एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम जानेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से। आपका एनर्जी ओरेकल कार्ड है एनवी, यानी कि आप अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस तो चाहते हैं और जो भी चेंजेस आएंगे उससे भी लोग आपसे जेलस फील करेंगे और स्पेशली आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी आपसे जेलस फील कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और स्पेशली जो नेगेटिव बोलते हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है। कुछ लोग आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं उन लोगों से भी आपको दूर रहना है और स्वयं डिसीजन लेना सीखें, इंडिपेंडेंट बने।
अब हम जानेंगे कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बताते हैं, यानी कि एनिमल स्पिरिट कार्ड से आपको क्या गाइडेंस मिलती है उसके बारे में हम जानेंगे। एनिमल स्पिरिट कार्ड आपका है एल्क। एल्क को हिंदी में शायद गोजन कहते हैं और ये नील गाय की भांति होता है, परंतु इसके सींग होते हैं, काफी बड़े बड़े सींग होते हैं और सींग में काफी सारी शाखाएं निकली हुई होती है। ये वैसे तो शांत स्वभाव का होता है, परंतु जब इस पे कोई वार करता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने सींगों से ये लड़ाई करता है, अपनी रक्षा करता है। उसी की तरह आपको भी आपकी जो लाइफ है वो काफी चुनौती भरी है और आपको एल्क की भांति, एक योद्धा की भांति आपको अपनी लाइफ में काफी स्ट्रांग बनना होगा। भले ही आप दिखने में शांत स्वभाव के होंगे, परंतु ऐसा ना हो कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। तो आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड रहना होगा। और कुछ जिस तरह से एल्क जो है एनिमल काफी हेल्दी होता है और मतलब काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला होता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी लाइफ में काफी स्ट्रांग बनना है और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लेनी है, फिट रहना है, एनर्जेटिक रहना है। कोशिश करें आप इवनिंग वॉक पे जाएं या जिम ज्वाइन करें या योगा करें और चीयरफुल रहें। और आप में से बहुत लोगों को फिजिकल वर्क लाइक ट्रैवल या फिटनेस या फिर बैठे रहने का भी काम हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवल होगा तो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो भी आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको फिट रहना है, क्योंकि आपको लाइफ में काफी सारे और अभी काम करने हैं। तो कीप योर सेल्फ फिट और कोशिश ये करें कि आप ज्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल से मिलें, मतलब अकेलेपन से आपको बचना है। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे आप रिजुवेनेट होते रहेंगे। अब हम जानेंगे कि एंजल कार्ड आपको, यानी कि एंजलिक गाइडेंस आपको क्या मिलती है और एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, वो हम जानेंगे एंजल कार्ड्स के माध्यम से। आपका एंजल कार्ड है लेट गो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको पास से निकलना है और आगे अपनी फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, वही एंजल्स भी आपको ये कह रही हैं कि लेट गो। मतलब जो चीज बीत चुकी है उसकी तरफ ध्यान ना देकर के आने वाले समय की तरफ आपको ध्यान देना है। और बहुत सी बातें आपको लेट गो करनी है या फॉरगिवनेस पर आपको वर्क करना है। जाने या अनजाने आपका जिन लोगों ने दिल दुखाया है या आपको कोई गिल्ट है, उसको आप लेट गो करें और आगे बढ़ें, क्योंकि पास्ट इमोशंस भी आगे बढ़ने में रुकावट ला सकते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में स्पेस नहीं बनाएंगे, तब तक नई रोशनी या नयापन कैसा आएगा आपकी लाइफ में। तो जो बीत गया है उसको अगर आप पकड़े बैठे रहेंगे तो इस चक्कर में आप अपना आज और आने वाला समय को भी आप खो देंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि जो भी बातें आपको हर्टफुल रही हो या पास्ट मेमोरीज जो भी थी, ठीक है, एक एक्सटेंट तक आपको रखना ठीक है, परंतु उसको बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करें, आगे की तरफ बढ़ें। जब तक आप नई नई चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक आपको क्या पता पड़ेगा कि लाइफ में आपके क्या होने वाला है और क्या आपको करना है। तो कोशिश ये करें कि जो भी पास्ट की जो चीजें हैं उससे बाहर निकलें और नई चीजों की तरफ ध्यान दें, यानी लाइफ में नयापन लाएं। ये तो था पाइल 2 वालों का, यानी कि डेलिया कार्ड वालों का। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्ड नंबर 3 स्वीट पी की तरफ। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो रीडिंग है ये ओपन रीडिंग है। जरूरी नहीं कि इसमें से सारी बातें आपके लायक हो। जो आपके लायक हो उसे काम में लें और जो नहीं है उसे छोड़ दें। तो जिन्होंने स्वीट पी कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके बारे में, आप लोग काफी लविंग केयरिंग नेचर वाले हैं। आप जैसे लोगों का लाइफ में होना ब्लेसिंग के बराबर है। आप जहां भी जाते हैं वहां हैप्पीनेस बिखेर देते हैं, क्योंकि आप काफी खुश मिजाज
और किसी से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकते हैं। अब हम जानेंगे टैरो डेक से कि आपके बारे में क्या कार्ड्स हैं। कार्ड है 4 ऑफ कप्स यानी कि डिस्कंटेंट एंड बोर्डन, और 5 ऑफ कप्स इमोशनल लॉस, और 7 ऑफ कप्स चूज वाइजली। ये जो कार्ड्स हैं मोस्टली वाटर साइन वाले हैं क्योंकि कप्स हैं, और राशि आपकी हो सकती है तो कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हैं, जो कि काफी इमोशनल होते हैं। अब हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या है। मतलब देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं, और क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो चाहते हैं वो आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और जिनको आप चाहते हैं हो सकता है उनसे भी आपकी दूरी बनी हुई हो, या तो आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या वो जो जिनको आप चाहते हैं वो दूसरी सिटी में हो, तो उसकी वजह से भी आप उनको मिस कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि आपने कोई रिलेशन लॉस किया है, या तो हो सकता है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो और ब्रेकअप हुआ हो आपका, और या फिर आपको कोई सेटबैक लगा हो। वैसे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं या ड्रीम्स हैं, परंतु जो फिलहाल जो सोचे हुए काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। एक तो हो सकता है कि आप काम को निपटाने के लिए हमेशा जल्दी में रहते हैं और आप जल्दी ही घबरा जाते हैं, या फिर आप डेली रूटीन से ऊब गए हैं यानी कि बोर हो गए हैं, और आप स्वयं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सोचते कुछ और हो कुछ जाता है, इसकी वजह से भी आप शायद परेशान होते होंगे, और आप जल्दी ही गिव अप कर देते होंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको गिव अप जल्दी नहीं करना है, और आपको जो भी काम करना है चूज वाइजली यानी कि आप सोच समझ के करें, प्लानिंग के साथ करें, और घबराएं नहीं और थके नहीं, क्योंकि आप पर थकान भी हावी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप झुंझला भी जाते होंगे, और जैसे कि आप इमोशनल ज्यादा हैं, तो जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें। अब हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी कार्ड से आपके बारे में क्या पता चलता है। न्यूमरोलॉजी कार्ड नंबर 71, और कार्ड आपके लिए आया हेल्थ। जैसे कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और एक तो क्या हो सकता है कि आपको हर्ट जल्दी हो जाते हैं, यानी कि इमोशनल लॉस, आपको बहुत जल्दी कोई भी बात का बुरा लग जाता है, और आपके मूड स्विंग्स भी काफी होते हैं। इसकी वजह से भी आपके हेल्थ पर असर पड़ता होगा, और कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी जल्दी आता होगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी बात का बुरा लग जाता है तो गुस्सा भी आपको जल्दी आता है, और इसकी वजह से भी आपका या तो बीपी या हार्ट पर भी प्रेशर पड़ने के चांसेस हैं, और आपको तनाव भी जल्दी हो जाता होगा। तो कोशिश करें कि आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड रहें, खुश रहें, हेल्दी डाइट लें, योगा या मेडिटेशन करें, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और अगर कोई आपको परेशानी है तो आप अपनों के साथ में शेयर करें। अब हम देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ लग रही है, वो हम जानेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से। एनर्जी ओरेकल कार्ड से है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, सारे ही आपके इमोशन से रिलेटेड कार्ड हैं। अब यहाँ पे जो लेडी है वो हार्ट को हाथ में लिए हुए हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आप काफी इमोशनल हैं, लविंग है, वह केयरिंग वाले पर्सन हैं, उसी प्रकार ये लेडी भी लविंग और केयरिंग वाली है। आप जिसको भी चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और कभी कभी तो आप मतलब इमोशंस आप इतने हावी होते हैं कि आप एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। और वैसे आप काफी हेल्पफुल नेचर के भी हैं, और अपनी परवाह किए बिना आप किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो आप फ्रेंड सर्कल या आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में भी काफी प्रिय हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, मतलब आप खातिरदारी अच्छे करना जानते हैं, और मोस्टली आप लविंग और केयरिंग नेचर के हैं, तो इसलिए भी आप लोगों में प्रिय होंगे। और परंतु आप ज्यादातर ना इंट्रोवर्ट हैं या होम सिक हैं, और आपको घर पर रहना ज्यादा पसंद है, और
बाहर जाने के नाम पर शायद आपको घबराहट होती होगी या बाहर के चैलेंजेस से आप घबरा जाते होंगे, और आप में जो फेमिनाइन क्वालिटी से भरपूर है। अगर आप मेन हैं तो आप घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाते होंगे और आपके लिए फैमिली फर्स्ट वाली बात आती है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा और बोल्ड बनना होगा आपको। अब हम देखेंगे कि एनिमल स्पिरिट डेक से आपके लिए क्या कार्ड आता है। एनिमल स्पिरिट कार्ड से स्पिरिट डेक से आपके लिए कार्ड है बफेलो। मोस्टली सब कार्ड्स आपके इमोशन से रिलेटेड हैं, आप केयरिंग वाले हैं, काफ़ी लविंग नेचर के हैं, और मोस्टली देखा जाए तो आप काफ़ी शांति प्रिय हैं, और जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं सब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बाहरी दुनिया से कट ऑफ हैं। और स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो घर जो है वही उनका संसार है। शायद इस वजह से भी आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि झंझट वाले काम या ज़्यादा मेहनत वाले काम आपसे नहीं होते होंगे। वैसे भी आपकी सीधी सादी सी जिंदगी है और आप धर्म कर्म में भी विश्वास रखते होंगे, वह उदार किस्म के हैं, और मोस्टली देखा जाए तो आप घरेलू किस्म के हैं जो परिवार व रिश्तेदारों से अच्छे से निभाना जानते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सोशल बने, परंतु साथ ही साथ आप दुनियादारी भी सीखें। अब हम जानेंगे कि आपके एंजल्स क्या कहना चाहती हैं एंजल कार्ड्स के माध्यम से। एंजल कार्ड से आपका कार्ड है टेक एक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, इमोशन वाली मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप एक्शन लेने से डरते हैं, और अक्सर जिसकी वजह से अक्सर लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड या फिर 24/7 अवेलेबल समझते हैं। आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, मतलब आप लोगों के लिए केयर करें, सब कुछ अच्छी बात है, परंतु आपको खुद की भी केयर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपनी वैल्यू करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ एक्शन लेने की जरूरत है वहाँ पे एक्शन लें और अपने आप को नाजुक ना बनाएं, बोल्ड बने। अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो बोल्ड बनना होगा, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या भी कुछ और। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो था स्वीट पी, जिन्होंने कार्ड पसंद किया था, यानी जिन्होंने स्वीट पी कार्ड चूज किया था, उनके बारे में ये रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो सेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.tarot@gmail.com। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।